2012-2014 और पिछले सीजन की विनर टीम कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले में आरसीबी से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम को पिछले सीजन कप जिताने वाले श्रेयस अय्यर अब पंजाब जा चुके हैं और केकेआर इस बार नए कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ एक नई शुरुआत करने जा रही है। गंभीर के जाने के बाद अब कोचिंग की जिम्मेदारी चंद्रकांत पंडित के कंधों पर है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार भी केकेआर उतनी मजबूत टीम है जितना पिछले साल थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से सूरमा इस बार केकेआर के खेमे में शोभा बढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं उन सब के रिकॉर्ड, जिसकी वजह से केकेआर ने इन सभी खिलाड़ियों पर दाव लगाया है। शुरुआत करते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे से। एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 2008 से ही आईपीएल डेब्यू कर लिया था, यानी पहले सीजन से खेल रहे हैं। फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। आईपीएल में 185 मैच खेले हैं, जिसका मतलब है कि अनुभव की कोई कमी नहीं है। 17 बार नॉट आउट रहे, 4642 रन बना चुके हैं आईपीएल में। 105 उनका हाई स्कोर है, 30 से ज्यादा का उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 123 के आसपास है। आईपीएल में 2 शतक और 30 50 अब तक लगा चुके हैं। 103 छक्के रहाणे के बल्ले से अब तक आए हैं इस लीग में। जिस तरह से उन्होंने सीएसके के लिए अब पिछले कुछ सीजन में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, रहाणे ने साबित कर दिया है कि वो टेस्ट के साथ साथ T20 के भी दमदार प्लेयर हैं। बल्लेबाजों की लिस्ट में अगला नाम है रिंकू सिंह। 2017 में डेब्यू करने वाले रिंकू अब तक कुल 46 मैच खेल चुके हैं। 11 बार नॉट आउट रहे, करीब 900 रन बना चुके हैं। 67 उनका इंडिविजुअल स्कोर है, फिनिशर की भूमिका निभाते आए हैं। 30 की एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है। रिंकू सिंह इस टूर्नामेंट में अब तक 450 लगा चुके हैं। उनके नाम 46 छक्के दर्ज हैं। जिस तरह से रिंकू बल्लेबाजी करते हैं, उम्मीद है कि केकेआर इस सीजन उन्हें मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने भेजेगी। नेक्स्ट बैटर का नाम है अफ्रीका वाले क्विंटन डिकॉक साहब। 2013 में आईपीएल डेब्यू करने वाले क्विंटन विकेटकीपर बल्लेबाज है। 107 मैच खेल चुके हैं, 3157 रन उनके नाम दर्ज हैं। 140 रन का उनका इंडिविजुअल स्कोर है, 31 से ज़्यादा का उनका एवरेज है, 134 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट भी है। 2 शतक और 23 50 अब तक इस आईपीएल में लगा चुके हैं। डिकॉक के नाम इस टूर्नामेंट में 123 छक्के हैं। डिकॉक केकेआर के लिए ओपनिंग करते नज़र आ सकते हैं। पिछले साल लखनऊ के लिए खेले थे, पर इस बार मेगा ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें बोली लगाकर अपनी तरफ कर लिया है। बैटर्स की लिस्ट में अगला नाम है रहमानुल्लाह गुरबाज का। ये भी विकेट कीपर बल्लेबाज है, अफगानिस्तान का खिलाड़ी है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। अपने दम पर अफगान टीम को बड़े बड़े मैच जिताते आए हैं। 2023 में आईपीएल डेब्यू हुआ था और अब तक 13 मैच खेल चुके हैं। 81 उनका बेस्ट स्कोर है, 22 से ज़्यादा का एवरेज रखते हैं और 133 से ज़्यादा का उनका स्ट्राइक रेट भी है। 250 अब तक बना चुके हैं और 19 छक्के भी मार चुके हैं। ओपनिंग के लिए सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। इस टीम में अगला बल्लेबाज है अंगकृष रघुवंशी, जिसने पिछले सीजन केकेआर के लिए कई ऐसी पारियां खेली थी कि केकेआर के सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक बन गए हैं। पिछले ही साल डेब्यू किया था और 10 मैच खेल चुके हैं। आखिर के ओवरों में 155 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। लोअर ऑर्डर में अंगकृष रघुवंशी अब केकेआर के फुल टाइम बल्लेबाज बन सकते हैं। नाम है रोमैन पावेल का। 2022 में डेब्यू करने वाले इस हार्ड हिटर बल्लेबाज ने अब तक कुल 27 मैच खेले हैं। 148 का स्ट्राइक रेट है और फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। ज़्यादातर लंबे लंबे छक्के लगाकर गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। देखना होगा कि इस बार केकेआर इनका इस्तेमाल कैसे और कहां पर करती है। पिछले साल दिल्ली के लिए खेले थे, अब केकेआर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस लिस्ट में अगले बल्लेबाज हैं मनीष पांडे। जी हाँ, पांडे जी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं फिलहाल, पर भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। मुसीबत के वक्त मिडिल ऑर्डर में आकर अपने दम पर मैच का रुख मोड़ सकते हैं। 171 मैच में 3850 रन अब तक बना चुके हैं। 114 रन का इंडिविजुअल स्कोर है, 30 की एवरेज रखते हैं। हमने इस बार टीम में कुल 8 बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें लवनीत सिसोदिया आखिरी हैं। ये भी विकेटकीपर बल्लेबाज है और ये इनका पहला सीजन है। पहले आरसीबी से जुड़े थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। केकेआर उन्हें हो सकता है कि इस बार डेब्यू करने का मौका दे दे। पहले आरसीबी में थे, अब केकेआर ने उन्हें 30 लाख के बेस प्राइस पर
खरीद कर अपने खेमे में शामिल कर लिया है। एक मैच में तेज तर्रार पारी खेलकर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो केकेआर के लिए बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजों के बाद अब बात करते हैं केकेआर के ऑलराउंडर्स की। इस लिस्ट में पहला नाम है वेंकटेश अय्यर का। 2021 में डेब्यू करने वाले अय्यर अब तक 51 मैच खेल चुके हैं, 1326 रन बना चुके हैं, 104 बल्लेबाजी में उनका हाई स्कोर है, 104 रन उनका हाई स्कोर है, 31 की एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है, 1150 अब तक बना चुके हैं और उनके नाम 61 लंबे लंबे छक्के दर्ज हैं। अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर फास्ट बॉलिंग का विकल्प भी पेश करते हैं। केकेआर के अगले ऑलराउंडर की बात करें तो नाम है अनुकूल रॉय। अनुकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाएंगे केकेआर के लिए, जिन्होंने 2019 में आईपीएल डेब्यू किया था। वो अभी तक 11 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। झारखंड का ये खिलाड़ी बैटिंग के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म गेंदबाजी भी करता है, जो केकेआर के लिए किफ़ायती भी है और ज़रूरी भी है। अगले ऑलराउंडर हैं केकेआर के मोइन अली, जो मिडिल ऑर्डर में किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, साथ में गेंदबाजी में भी स्पिन बॉलिंग करते हैं। 2018 में आईपीएल डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने अब तक 67 मैच खेले हैं। अनुभव की कोई कमी नहीं है। 141 का इनका स्ट्राइक रेट है, साथ में 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग करके किसी भी टीम का दिमाग खराब कर सकते हैं। पिछले साल तक मोइन अली सीएसके में थे और इस बार केकेआर ने उन्हें अपना लिया। अगला नाम है रमनदीप सिंह का। 2022 में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने अब तक आईपीएल में कुल 20 मैच खेले हैं। आखिरी के ओवरों में 166 के तगड़े स्ट्राइक रेट से हैं और ज़रूरत पड़ने पर 140 की स्पीड से फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम इंडिया में भी मौका मिल चुका है। और केकेआर के ऑलराउंडर्स की लिस्ट में अगला नाम है अनुभवी और पुराने खिलाड़ी आंद्रे रसेल का। 2012 से ही आईपीएल खेल रहे हैं और अब तक 127 मैच खेल चुके हैं, 30 की एवरेज रखते हैं, 174 का स्ट्राइक रेट भी इनके बताता है कि आखिर क्यों केकेआर रसेल को इतनी अहमियत देती आई है। इस लीग में रसेल 1150 और 209 छक्के लगा चुके हैं, साथ में 115 विकेट भी उनके नाम दर्ज हैं। ऐसे में भला कोई क्यों ना आंद्रे रसेल से प्यार करे और उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दे। चलिए बल्लेबाजों और ऑलराउंडर्स के बाद अब बात कर लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं केकेआर की गेंदबाजी यूनिट पर। इस लिस्ट में पहला नाम है एनरिक नॉर्किया का। 2020 में डेब्यू करने वाला ये अफ्रीकी गेंदबाज किसी भी टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब तक 46 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम करीब 9 की इकोनॉमी से 60 विकेट भी दर्ज है। पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे और इस बार केकेआर की गेंदबाजी यूनिट को मजबूत करते दिखाई देंगे। अगले केकेआर बॉलर हैं वैभव अरोड़ा। पिछले साल केकेआर के लिए कमाल कर चुके हैं। 2022 में डेब्यू करने के बाद अब तक 20 मैच खेल चुके हैं। उनके नाम 19 विकेट दर्ज हैं, 9 का शानदार इकोनॉमी रेट भी उनके नाम के साथ अटैच है। इस लिस्ट में अगला नाम है मयंक मार्कंडे का, जो स्पिन गेंदबाज हैं। 2018 में डेब्यू के बाद अब तक 37 मैच खेल चुके हैं, 9 से कम का इकोनॉमी रेट उनका है, साथ में 37 विकेट नाम है। पिछले साल हैदराबाद के लिए खेले थे, पर इस बार केकेआर की जर्सी पहनकर धमाल मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं। अगले गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन, जिन्होंने लास्ट ईयर ही डेब्यू किया था। अब तक 5 मैचों में 4 विकेट हासिल कर चुके हैं। पिछले साल गुजरात के लिए खेले थे, पर इस बार केकेआर के साथ आ गए हैं। अगले केकेआर के गेंदबाज हैं चेतन सकारिया, जिन्होंने केकेआर में उमरान मलिक की जगह टीम में शामिल किया गया है। चेतन सकारिया 19 मैच में 19 विकेट हासिल कर चुके हैं। इनका डेब्यू मैच 2021 में हुआ था। उमरान मलिक चोटिल हुए, इसलिए उनकी जगह इन्हें मौका मिल रहा है। अगले केकेआर के बॉलर हैं हर्षित राणा, जिन्होंने 2022 में डेब्यू किया था और पिछले सीजन ट्रॉफी जिताने में अहम रोल प्ले किया था। हर्षित 21 मैच में अब तक 25 विकेट हासिल कर चुके हैं आईपीएल में, वो भी 9 के शानदार इकोनॉमी रेट के साथ। अब वो टीम इंडिया का भी हिस्सा है। अगला नाम है सुनील नरेन का। नरेन कहने को तो केकेआर के साथ बतौर स्पिनर जुड़े हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं ओपनिंग में आकर कि बल्लेबाज भी दंग रह जाते हैं। जहां नरेन अपने लंबे लंबे छक्कों से किसी भी टीम का गणित बिगाड़ देते हैं,
2012 में डेब्यू करने वाले नरेन अब तक 177 मैच खेल चुके हैं और बैटिंग में उनका एवरेज ज़रूर कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट 166 के आसपास का है, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी बात है। एक बॉलर होते हुए भी उनके नाम 97 छक्के दर्ज हैं, एक शतक और 7 50 भी नरेन आईपीएल में बना चुके हैं। सुनील नरेन बॉलिंग में भी 180 विकेट चटका चुके हैं, जो किसी भी टीम के लिए विनर प्लेयर साबित हो सकते हैं। नरेन 2012-2024 में केकेआर के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन चुके हैं और दोनों ही बार ट्रॉफी भी केकेआर के नाम ही रही थी। आप इस सब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार केकेआर की यूनिट कितनी मजबूत है। केकेआर के आखिरी बॉलर की बात करें तो नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का। टीम इंडिया का ये मिस्ट्री स्पिनर इस बार भी केकेआर की जर्सी पहनकर बल्लेबाजों को दिमाग चकराने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि वरुण कमाल के फॉर्म में हैं। चैंपियन ट्रॉफी में वरुण ने अपना जलवा दिखा ही दिया है, उनके सामने कोई बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। इस मिस्ट्री स्पिनर का डेब्यू 2019 में हुआ था, जो अभी तक 71 मैच खेल चुके हैं। 7.5 की इकोनॉमी से वरुण गेंदबाजी करते हैं, 83 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वरुण केकेआर के लिए कितने घातक गेंदबाज साबित हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट प्लेयर ही बन सकते हैं। केकेआर की इस टीम में कुल 8 बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, 8 गेंदबाजों को शामिल किया गया है, साथ ही 5 ऑलराउंडर भी शामिल हैं, जिसमें से 8 नए खिलाड़ी हैं जिन्हें मेगा ऑप्शन में बोली लाकर खरीदा गया है। बाकी सभी खिलाड़ी केकेआर कैंप का पहले से ही हिस्सा थे। केकेआर की ये टीम आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और केकेआर की जीतने की आपको कितनी उम्मीद लग रही हैं ये भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। क्रिकेट कांड के सभी फॉलोअर्स का धन्यवाद, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए क्रिकेट कांड। हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।